Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Ramzan. This is part 11 of ASP.NET video tutorial series. इस सेशन में हम ASP.NET के जिस कंट्रोल की बात करेंगे वो है हाइपरलिंक कंट्रोल। हम देखेंगे हाइपरलिंक की कौन सी कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज, इवेंट्स और मेथड्स हैं जिनका एज ए डेवलपर हमें पता होना जरूरी है। तो ASP.NET Hyperlink Control is used to create a link to an other web page। अगर आप वेबसाइट की बात करें तो एक वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हाइपरलिंक्स का यूज करते हैं। तो हाइपरलिंक बेसिकली एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने का काम करता है। जब हम हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो हम किसी और पेज पे मूव कर जाते हैं। इसे प्रैक्टिकली देखते हैं और मैं इसके लिए चलता हूँ विजुअल स्टूडियो में। इधर आने के बाद मैं अगर टूल बॉक्स में जाता हूँ तो ASP स्टैंडर्ड कंट्रोल्स जो हैं इनमें मुझे मिल जाता है हाइपरलिंक। अब इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ या मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये मेरे वेब पेज पे ऐड हो जाएगा। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज शो ना हो रही हो तो आप इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। तो इसके बाद आपको मालूम है कि हाइपरलिंक जो है एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए यूज होता है। तो जिस पेज पे मूव करना होता है हमें उस पेज का एड्रेस देना होता है इस हाइपरलिंक में। तो दूसरे वेब पेज या वेब फॉर्म का एड्रेस देने के लिए इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नेविगेट URL। ठीक है, हम इधर स्पेसिफाई करेंगे कि हम किस पेज पे मूव करना चाह रहे हैं। तो मैं अगर इधर कह देता हूं कि www.google.com, तो अभी तक हम एक्सटर्नल URL को यूज कर रहे हैं, यानी कि हम किसी और वेबसाइट पे मूव कर रहे हैं। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं और इधर आने के बाद आपको इधर इस एप्लीकेशन के सारे पेजेस मिल जाएंगे, यानी कि वेब फॉर्म मिल जाएंगे। अभी तक सिर्फ एक वेब फॉर्म है तो हमें इधर एक शो हो रहा है। तो अगर और वेब फॉर्म होंगे तो वो सारे इधर शो हो जाएंगे। जब आप इधर से चूज कर लेंगे कि आप किस पेज पे मूव करना चाहते हैं तो वो आपका हाइपरलिंक का यानी कि नेविगेट URL बन जाएगा। ठीक है, जब आप फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आप उस पे मूव कर जाएंगे। तो अभी मैं इधर google.com ही रहने देता हूँ और अब अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो अभी तक इस हाइपरलिंक का कोई मीनिंगफुल टेक्स्ट नहीं है। हमें कोई मीनिंगफुल टेक्स्ट चाहिए, यानी कि पता चल रहा हो कि हम इधर क्लिक करेंगे तो हम किधर मूव करेंगे। तो इसके लिए इसकी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे और इधर आने के बाद इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइपरलिंक। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इधर आने के बाद आप इधर भी अपना यानी कि इसका टेक्स्ट जो है वो शो करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो फिर आप इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी इधर लिख सकते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू मूव टू गूगल। ठीक है, अब अगर इसे मैं क्लिक करता हूं तो अब हमें इसका मीनिंगफुल टेक्स्ट जो है वो शो होगा। ठीक है, तो अब देखें मूव टू गूगल। अब इस पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने गूगल का पेज ओपन हो जाता है। तो अभी तक हमने जो देखा हाइपरलिंक की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यानी कि टेक्स्ट और नेविगेट URL। Text, this is a string property that will be shown to the user as hyperlinked text. Navigate URL, the URL of the web page to which the user will be sent. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इमेज URL। अभी तक हम देखें तो हमने इसमें जो टेक्स्ट यूज किया था शो करवाने के लिए यूजर को, तो इस टेक्स्ट की जगह हम इमेज भी शो करवा सकते हैं। तो इमेज कैसे शो करवाएंगे, इसके लिए मैंने एक पहले से इमेज बनाई हुई है। तो अब मैं पहले जाके अपने यानी कि जाता हूँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में और इधर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ ऐड और न्यू फोल्डर। इधर मैं इसे नेम दे देता हूँ इमेजेस। ठीक है, अब मैं इस अपनी इमेज को कॉपी करता हूँ और इधर अपने प्रोजेक्ट में आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब इधर आने के बाद राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट। अब हमारी जो इमेज है हमारी एप्लीकेशन में आ चुकी है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, यानी कि हाइपरलिंक पे राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ
तो इधर मुझे मिल जाता है इमेज URL। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसमें इमेज शो करवा सकते हैं। तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं और इधर इमेजेस पे आता हूं तो इधर मुझे मेरी इमेज शो हो गई है। अब मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद ओके करता हूं तो आप देखेंगे कि जो मेरी इमेज है वो एज ए हाइपरलिंक मुझे शो होनी शुरू हो गई है। अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं तो हमें इमेज जो है एज ए हाइपरलिंक शो होगी। तो अब देखें क्लिक मी, ये इमेज शो हो रही है। अब इसमें मैं माउस लेके जाता हूं तो ये देखें जैसे हम किसी लिंक पे लेके जाते हैं तो वैसा हैंड बन जाता है। ठीक है, तो अब अगर इस बटन पे मैं क्लिक करता हूं तो भी मैं गूगल पेज पे मूव कर जाता हूं। तो इमेज URL, the URL of the image that will be displayed for the link. If you specify both the text and the image URL, the image will be displayed instead of the text. यानी कि इमेज की प्रेसिडेंस टेक्स्ट से ज़्यादा है। If for some reason the image is not available, the text will be shown. अब अगर मैं विजुअल स्टूडियो में जाता हूं और मिसाल के तौर पर हमारी जो इमेज है वो डिलीट हो गई है या मैं इधर इसका नेम चेंज कर देता हूं, तो अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूं तो आप देखेंगे कि इसकी इमेज की जगह पे इसका जो टेक्स्ट है वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें आप, इसकी इमेज की जगह टेक्स्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो ये था इमेज URL। तो अभी तक जब हम लिंक पे क्लिक करते थे तो हम सेम पेज पे ही यानी कि दूसरे लिंक पे मूव कर जाते थे। जैसा कि अब मैं इधर क्लिक करता हूं तो हम इसी टैब में रहते हुए मूव कर जाते थे। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं जब इस लिंक पे क्लिक करूं तो नया टैब खुल जाए तो फिर इसकी एक टारगेट सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका टारगेट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम ये कर सकते हैं। तो इसकी टारगेट प्रॉपर्टी जो है इसे हम अगर कर देते हैं _blank, और अब अगर इसे मैं रन करता हूं और आप देखेंगे कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो हम दूसरा टैब ओपन होगा। आप देखें ये एक पेज है और दूसरे यानी कि टैब में जाके हमें जो हमारा पेज है वो ओपन हुआ। अब दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखें नया इसका टैब ओपन हो गया। ठीक है, तो हम टारगेट प्रॉपर्टी इसके सेट कर सकते हैं कि जो हमारा पेज है वो किधर ओपन होना चाहिए, सेम विंडो में या नई विंडो ओपन होनी चाहिए। इसके बाद इसका एक इम्पोर्टेंट मेथड है फोकस। मिसाल के तौर पर हमारे पास काफ़ी सारे हाइपरलिंक्स हैं इधर, तो सबसे पहले मैं जाके इसकी प्रॉपर्टी जो है इमेज वो ठीक करता हूँ। अब हमें इमेज इसकी शो होनी शुरू हो जाएगी। तो अब इसे ही मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 3 लिंक हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब पेज लोड हो तो इनमें से एक फोकस में हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसका जो पेज लोड इवेंट है इसे यूज़ करूँगा। तो ये मेरे पास है हाइपरलिंक 2। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब ये पेज लोड हो तो हाइपरलिंक 2 जो है ये फोकस में हो। तो मैं इधर यूज़ करूँगा hyperlink2.focus। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन करूँगा एप्लीकेशन को तो आप देखेंगे कि जब पेज लोड होगा तो हमारा ये जो लिंक 2 है यानी कि हाइपरलिंक 2 ये फोकस में है। आप इसमें और इनमें डिफरेंस देखें तो ये देखें ये फोकस में है। अब मैं माउस को इधर करके अगर एंटर करता हूँ तो हमारा ये जो है पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह फोकस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिंक को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद इसके इवेंट्स हैं, नो इवेंट्स स्पेसिफिक टू द हाइपरलिंक कंट्रोल। इसका कोई ख़ास इवेंट नहीं है। अगर आप इस पे क्लिक करके जाते हैं इसके इवेंट्स पे तो आपको कोई इसका ख़ास इवेंट नहीं मिलता मखसूस। ठीक है, जो आम है यानी कि इनिट, लोड और रेंडर वगैरह वो ही हैं। ठीक है, इसका जैसे कि बटन क्लिक या वो ये ऐसा इवेंट, इसका कोई इवेंट नहीं है। इसके अलावा बाकी जितनी भी कंट्रोल्स की दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी इस कंट्रोल में हमें मिल जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर इसकी जो इमेज है मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसका जो टेक्स्ट है, अब इसका हम फ़ॉन्ट में जाते हैं
तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और साइज सेट कर सकते हैं। अब फॉर कलर देखें, आप कोई भी इसका जो कलर है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी अवेलेबल हैं। अभी तक हमने जो किया ये ग्राफिकली सारा कुछ किया, यानी कि हार्ड कोड कर दिया। अब इसे डायनामिकली भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि जब पेज लोड हो तो हाइपरलिंक 1 का तब जो नेविगेट यूआरएल है वो सेट हो, तो मैं इधर यूज़ कर लूँगा हाइपरलिंक 1 डॉट नेविगेट यूआरएल। अब मैं इधर अपना यूआरएल दे दूंगा तो भी मैं इधर मूव कर जाऊंगा। जो भी मैं इधर अपना यूआरएल टाइप करता हूं, ये हम डायनामिकली कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए। तो आप जितना भी यानी कि काम इधर कर रहे हैं ग्राफिकली, वो सारा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में और सारा कुछ डायनामिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।